दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि योजना, जिसमें कि आपको 50,000 रुपया का अमाउंट मिल जाता है ग्रेजुएशन पास केवल लड़कियों के लिए। उसके आवेदन के प्रक्रिया के बारे में आज हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ क्या एंट्री करनी होती है, क्या पेपर अपलोड करने होते हैं, कौन कौन से डिटेल्स आपको लगते हैं, कैसे ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यदि आपके घर में या फिर आपके दोस्त या फिर खुद आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, यदि लड़की है, फीमेल है, तो वह अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपया की स्कॉलरशिप राशि यानी कि छात्रवृत्ति आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आपको दी जाती है। यदि आप 2018 के बाद, सबसे पहली बात सुनिए, 2018 के बाद यदि आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो वो सभी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन पास किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए उनके बारे में आपको हम बोलते हुए चलेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है इसका वेबसाइट। तो इसका वेबसाइट हमने इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दे दिया है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से लिंक को कॉपी करिए या फिर क्लिक करके उसको आप सीधे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपको आपके सामने में आता है। इस पेज को ओपन करने के बाद आपको जाना कहाँ है, देखिए इसी पेज के ऊपर आपको मेन्यू बार में जब जाएंगे तो वहां मेन्यू में सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट में होम आएगा, सेकंड में स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट और डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ये दो ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, आपका जो है पेज, जो कि आपका एग्रीमेंट वाला पेज है, ये आपको आपके सामने में आ जाता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 स्टेप में ये फॉर्म है। सारे डिटेल्स हम आपको स्टेप टू स्टेप समझाते हुए भर के भी आपको हम दिखाएंगे कैसे आप प्रिंट तक के प्रोसेस को खुद से अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। एकदम इजी प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस पेज पर जब आ जाते हैं, इस पेज का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आपको ये सारे अनचेक, ये जो भी यहाँ चेक बॉक्स है सबको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर का कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, टैप करना होगा। उससे पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले इस तरह के और भी जो भी वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। यदि आप फोन के माध्यम से कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन को, तो आप जो है अपने ब्राउजर को कॉर्नर पे जाकर के वहां से आप डेस्कटॉप मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ताकि आपका पेज ढंग का आपको दिखेगा। तो ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, ये जो कंटिन्यू है, क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का पेज जैसे कर लेंगे आप, ये सब पे क्लिक हमने कर दिया है, कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। आप क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलता है, जहां कि आपको इसमें से यूनिवर्सिटी चुनना है। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि बिहार से बाहर के, क्योंकि यह बिहार गवर्नमेंट का ये योजना है। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है 2018 के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली गर्ल, केवल गर्ल के लिए है, लड़कियों के लिए है, ना कि लड़का के लिए, ना कि महिलाओं के लिए। हालांकि लोग जिसका भी शादी आसपास में हो भी चुका है, वो लोग जो है झूठ बोल के अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं, काम उनका भी बन जाता है, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ से आप पहले अपना यूनिवर्सिटी चुनेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका एडमिट कार्ड में होगा या फिर आपके मार्कशीट में होगा, इनको यहाँ पर आप लिखेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट का नंबर लिखना है, और यहाँ पर फादर्स का नाम जो कि आपका ग्रेजुएशन के पेपर में है, और गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ करते हैं, देखिए अभी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वह है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया हम चुने हैं, और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद मार्कशीट नंबर यहाँ पर लिखा गया है। देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो मार्कशीट नंबर होता है वो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे होता है, वो आपको डालना है। एमएस नंबर जो होता है, ठीक है, जैसे कि 2021 हाइफन इस तरह से लिखा होगा, आपको मिलेगा, आपको वो डालना है। राइट साइड में कॉर्नर ऊपर में है वो नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम जो है विद्यार्थी का वो डालना है, और गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं, विद्यार्थी का नाम अपने आप यहाँ पे आ जाता है। यदि आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी संपर्क करिए, वहाँ कंप्लेन करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको इसके बारे में
जो भी डाटा है अपलोड कर देंगे। यहाँ इतना करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप नाम आपका आ जाता है तो प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलता है, जहाँ की आपको आधार वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन और अकाउंट डिटेल्स आपको डालने होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आपको चुनना होता है। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चुन लेते, जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी अररिया का है तो अररिया डिस्ट्रिक्ट फॉरबिसगंज ब्लॉक है। उसके अलावा आधार वेरिफिकेशन के लिए जो आधार में स्टूडेंट का नाम वर्तमान समय में है, चाहे गलत हो सही हो जो भी है, वही आप आधार वाला नाम यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद जेंडर में फीमेल चुनना है और आधार नंबर जो भी स्टूडेंट का वो यहाँ पर लिखना है। आधार में डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे देंगे। आधार का डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आधार का डिटेल्स देना है और वेरीफाई आधार के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपका सब कुछ सही रहता है तो आधार आपका वेरीफाई होता है, यदि सही नहीं रहता है तो आपका डिटेल्स मिसमैच का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप सही से फिर से डालिए और फिर से आधार वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। तो सही करने के बाद आपको यहाँ पर लिखता है आधार वेरिफिकेशन, क्या लिखा हुआ, आधार नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी आधार नंबर आपका जो है सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है। आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर आधार नंबर आपका पूरा ग्रीन हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपका इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आधार को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मोबाइल वेरिफिकेशन। तो इसमें मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो कि बिल्कुल आपका एक्टिव हो, चालू हो। उसमें आपको एक ओटीपी मैसेज के थ्रू आता है, 2 अंक का भी आता है, कभी कभी 3 अंक का भी आता है। तो ये नहीं कि 3 अंक या 4 अंक का या फिर 2 ही अंक का आएगा, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी डिजिट का आपके पास ये ओटीपी जा सकता है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और करेंगे जनरेट ओटीपी। जैसे ही करेंगे जनरेट ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी आपको इस तरह का कॉलम आपको आ जाएगा लिखने के लिए। यहाँ पर 4 अंक का, जैसे कि हमने ओटीपी दिया है, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट का आया है वो 4 अंक का ओटीपी आया है, इसलिए 4 अंक का यहाँ पर देना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 4 अंक का ही देना है, 3 अंक 2 अंक का भी आपको आ सकता है। जो भी आपको आता है वो करना है और वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपका ओटीपी सही होता है तो आधार वेरीफाइड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, मोबाइल वेरिफिकेशन का मोबाइल वेरीफाइड का ऑप्शन आपको आ जाता है। और यहाँ से आपको आगे अब ईमेल वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको एक जो वैलिड ईमेल है, जो कि खुला हुआ हो या फिर उसका पासवर्ड हो, वो आप जो यूज़ में लाते हैं वो ईमेल यहाँ लिखेंगे और जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेम वही प्रक्रिया है, आपको ओटीपी आपके ईमेल पर भी आएगा, तो वो ईमेल पर ओटीपी आया जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यह वेरीफाई करते हैं तो आपका मोबाइल, आधार और ये ईमेल तीनों वेरीफाई ऑलरेडी हो जाता है, ग्रीन कलर का दोनों लिख जाता है इसमें। इतना करने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको जो अकाउंट डिटेल्स आपको भरने होते हैं, जैसे कि आईएफएससी कोड, अपना जो पासबुक है उस पासबुक में से देखिए आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको सही सही लिखिए। सही लिखने के बाद ऑलरेडी आपका यहाँ पर जो बैंक का नाम है वो लिख देता है। यदि आप यहाँ पर लिखते हैं और बैंक का नाम नहीं आता, इसकी मीन्स कि आपका गलत डाले हैं, आपने सही नहीं डाला, यूज़ किया है। तो आप इसको सही सही अपने पासबुक से देख करके लिखें और यहाँ पर जब नाम आता है तभी आगे बढ़ें, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। यदि सबमिट होता भी है तो आपका अमाउंट पैसा आपका घर में अकाउंट में आपका नहीं आएगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है और सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ भी लिख देना है, दोनों जगह आपको। यदि अकाउंट मैच कर जाता है तो यहाँ पर लिखेगा अकाउंट नंबर मैच्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास का डिटेल्स यहाँ पर देना होता है। जैसे कि निवास प्रमाण पत्र का जो रेफरेंस नंबर है, आवेदन संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद इशूइंग डेट, उसी प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि निवास प्रमाण पत्र के संख्या के जो थी है पेपर है, उसके राइट साइड में देखेंगे आपको डेट लिखा मिलेगा, वही डेट आपको यहाँ पर डालना है। और कौन जारी किया है, सीओ, बीडीओ, एसडीओ, जो भी जारी किया गया है इस लिस्ट में से उसको आप चुन लेंगे। उसके बाद ये वाला कैप्चा को यहाँ पर आप सीधे फिल करेंगे और फाइनलाइज के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान रखिए ये प्रक्रिया लास्ट है। इसके बाद आपको यदि सबमिट करते हैं तो इसके बाद आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म गलत हो सकता है, इसलिए बार बार इसको चेक करके तभी फाइनलाइज के ऑप्शन करेंगे। जैसे ही फाइनलाइज करेंगे आपको ये एक बार वेरिफिकेशन के लिए देगा। इस चीज़ों को पूरा का पूरा आप वेरिफिकेशन कर ले, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, सब चीज़ सही है, तभी आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, बाद में रोती फिरेंगे आप। तो यहाँ पर देखने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं कि आपका एक मैसेज आता है यहाँ पर
एडेड सक्सेसफुली, जैसे ये आता है तो इसको ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद आपको जो है एक रिसिप्ट मिलेगा जो कि इस तरह का रिसिप्ट होता है। इसको या तो यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन का, नहीं तो आप प्रिंट के ऊपर जा करके आप इसको सेव एज PDF करके सेव कर लीजिए। फ्यूचर में यदि काम आता है तो इसको आप जान पाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा इसी डिटेल से आपको बाद में चेक करने का आपको ऑप्शन रहता है। तो इनको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इस पर प्रिंट पे ऊपर आप रख के या तो प्रिंट कर लीजिए या फिर डाउनलोड करके इसको सेव कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो कंप्लीट यही प्रक्रिया था जो कि हमने आपको करके बताया। यदि इसमें भी आपको कहीं दिक्कतें आती है, आपको ईमेल नहीं आता है, आपको मोबाइल नहीं आता या फिर आपका आधार वेरीफाई नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, कैसे होगा, नहीं होगा, इनकी जानकारी आपको आप कमेंट करिए, हम आपको उसका रिप्लाई कर दिया करेंगे किस कंडीशन में आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है। यदि हुआ है दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपने जानकारी को इन्हेंस कर सकेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।